जय श्री कृष्णा। गणेश जी की एक कहानी सुनेंगे, पताशों की बरखा। किसी गांव में एक सुथार रहता था। उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। वह दिन भर घर पर पड़ा रहता। आखिरकार एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, दिन भर घर पर बैठे रहते हो, जाकर कोई काम क्यों नहीं करते। हे भगवान, क्या काम करूं, कोई काम है ही नहीं। तब पत्नी ने कहा, बैठे से बेगार भली, अपने औजार उठाओ, गांव के गणेश मंदिर का दरवाजा टूटा पड़ा है, जाकर उसे ही ठीक कर दो। सुथार पत्नी की बात मानकर गणेश मंदिर का दरवाजा खोलकर ठीक करने लगा। खटखट की आवाज सुनकर गणेश जी अंदर से बोले, कौन है रे भाई, कौन मेरे द्वार पर खटखट कर रहा है। तो सुथार बोला, मेरे पास कोई काम नहीं, इसी से बैठे ठहले बेगार कर रहा हूँ, आपका टूटा दरवाजा ठीक कर रहा हूँ। गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कभी किसी का बाकी नहीं रखते। उसके इतना सा काम करने के बदले उन्होंने उस सुथार को एक छाप भरकर धन दिया। सुथार उस धन को पाकर निहाल हो गया। भागते भागते गिरते पड़ते घर आया, पत्नी को धन दिया और कहा, गया तो मैं बेगार करने ही था, परंतु गणेश जी के यहाँ से मुझे इतना धन मिला। पत्नी ने देखा गणेश जी उस पर मेहरबान हो गए हैं, पर पत्नी जानती थी उसका पति बड़ा सच्चा आदमी था, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता था। वह यह धन वाली बात अभी सारे गांव को जाकर बता देगा, व्यर्थ ही हमारे कई दुश्मन पैदा हो जाएंगे। पत्नी उस धन को लेकर अंदर गई, पताशे भरकर छत पर गई। वहां से उसने बहुत सारे पताशे नीचे गिरा दिए। भोला भाला सुथार पताशों को गिरते देखकर पत्नी से पूछने लगा, ये पताशे कहाँ से आए। तब पत्नी ने कहा, पताशों की बारिश हो रही है। भोला पति बात मान गया। सच बोलने की आदत के मुताबिक उसने गांव भर के लोगों को यह बात बता दी। वह गणेश मंदिर का दरवाजा ठीक करने गया था, वहां उसे छाप भरकर धन मिला। बात फैलते फैलते राजा तक जा पहुंची। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और पूछा, इतना धन बता, कहाँ से मिला। पत्नी ने कहा, कोई धनवन नहीं मिला है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, पूछो इनसे धन कब मिला। तब सुथार से पूछा, बता धन कब मिला। तब उस सुथार ने सोचकर जवाब दिया, उसी दिन ये धन मिला था जब पताशों की बारिश हुई थी, तब धन मिला था। सुथार की पत्नी ने कहा, देखो इन्हें, ये सच बोल रहे हैं, कभी पताशों की बारिश भी होती है। तब सिपाहियों ने सोचा, हाँ पताशों की बारिश होती तो न कभी सुना न कभी देखा, ये सुथार तो पगला गया है। सिपाही उसे छोड़कर चले गए। तब पत्नी ने सुथार को समझाया, गणेश जी ने तुम्हारे काम से प्रसन्न होकर, तुम्हारी सच बोलने की आदत से प्रसन्न होकर, तुम्हारे भोले स्वभाव से प्रसन्न होकर यह धन हमें दिया है। इसी से इस धन को बचाने के लिए ही मैंने यह नाटक रचा था। मनुष्य को अपना धन हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, वरना दूसरे लोग उसे चैन से रहने नहीं देते। तब सुथार की समझ में आ गया और गणेश जी को प्रणाम करके वे सुखपूर्वक रहने लगे। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।